क्या है? उकसाना क्या होता है? अगर मेरे घर में, मेरे परिवार में किसी का बलात्कार हो गया, मैं दर्द बयान करूंगा कि मेरी बेटी आपकी बेटी है, ये उकसाना है? हम जब तक हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा हम डटे रहेंगे, ये उकसाना है? यही बातें बोली जाती हैं, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा सड़क खाली नहीं करेंगे, ये उकसाना है? अगर अपने परिवार के इंसाफ को मांगने के लिए लोग उकसाना है। देखो अब दक्ष चौधरी अक्कू पंडित नाम का गुंडा जो था हिंदू रक्षा दल का, वो भी अंकुर विहार थाने में मारा गया था। उन्होंने पुलिस कमिश्नरेट पे धरना दिया और उल्टी सीधी बातें कही पुलिस वालों के खिलाफ। एक बात हो गई हो बताओ, उल्टा पुलिस वालों का सस्पेंशन करा के उठे वहां से। तो तुम एक तरफ तो वो लोग हैं जो कमिश्नरेट पे जाके धरना दे रहे हैं और पुलिस एक तमाचा, एक गाली नहीं दे सकती, दूसरी तरफ ये लोग हैं पुलिस सड़क पे उठा के मार रही है। आप ये बताओ, अविनाश पांडे ने जो किया, एसएसपी अविनाश पांडे ने, वो कहां से कहां तक आप जस्टिफाई कर सकते हो? संविधान में कर सकते हो क्या? लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं ना कि आप मीडिया से हो, खुला चैलेंज देता हूं मैं, किसी भी प्रकरण में जाना और आप थाने के अंदर रिकॉर्डिंग करके दिखाना किसी एसएचओ के सामने, वो एसएचओ पटक के ना मारे आपको तो बात करना, वो एसएचओ तुरंत उठा के मना करते तो बात करना। ये है उत्तर प्रदेश के पुलिस स्टेशन की सच्चाई। आप नहीं कर सकते रिकॉर्डिंग, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है, इलीगल नहीं है। के अंदर एक पंडित जीवन पर आरोप लगा था कि वो एक लड़की के साथ दुष्कर्म कर बैठे। पूरा ब्राह्मण समाज थाने को घेर के बैठा था और स्वर्ण समाज की पंचायतें हुई थी और एक पुलिस वाले ने किसी को गाली भी दे दी हो तो बताओ, तो वहां पर लाठीचार्ज नहीं होता है? वहां पर कोई परमिशन भी नहीं थी कि भाई धरने की परमिशन दी गई, थाना घेर के बैठा था, ठीक है? तो जब अपर कास्ट की बात आती है पुलिस का रवैया सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन जैसे ही पता चलता है लोअर कास्ट है, मुस्लिम है, पुलिस एकदम रूड हो जाती है। ऐसा कैसे चलेगा? लेकिन एसएसपी साहब तो कह रहे हैं ना कि हमने पहले अल्टीमेटम दिया कि आपको जो लिख के देना है लिख के दीजिए, यहाँ पे ये सब करने की क्या? एसएसपी साहब कौन होते हैं अल्टीमेटम देने वाले? मैं पूछ रहा हूँ भाई, वो धरना चला, एसएसपी साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि तुम्हारे पिताजी की सड़क नहीं है। किसके बाप की सड़क होती है इस देश के अंदर? पूछना चाहता हूँ, पांडे जी की बाप की सड़क है क्या? जो एसएसपी महोदय सर कह रहे हैं क्या उनके पिताजी की सड़क है? भाई इस देश में लोकतंत्र और शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथ में, जनता रिप्रेजेंट करती है, देश जनता का है और जनता की सड़क है। उन्हीं के टैक्स पेयर से तुम्हारी तनख्वाह जा रही है, तो टैक्स तो सड़क तो जनता की है। एक विधायक के लिए तुम सड़क पर जाम लगा दो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ट्रैफिक रोक दो मंत्री के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर इंसाफ मांगने के लिए कर दो तो ऑब्जेक्शन होगा। अच्छा ये होता है एसएसपी महोदय ये कहते हैं कि हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर की मांग थी, 11 लोगों के खिलाफ अरेस्टिंग की मांग थी, उनमें से 3 लोग उठाए गए। परिवार बार-बार एक महीने से कह रहा है कि उन 11 लोगों की कार्रवाई 11 लोगों के खिलाफ हो, लेकिन जब आंदोलन होता है, प्रोटेस्ट होता है, तो उन 11 के खिलाफ हो ना हो, लेकिन यहाँ 25-30 लोगों के खिलाफ मुकदमा हो गया। जितनी तत्परता से पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करी है, उतनी तत्परता से बलात्कारियों पे कर दे, उतनी तत्परता से उसके जिसने क्राइम को अंजाम दिया उन पे कर दे, तो मामला ही खत्म है। पुलिस की तत्परता दिखती है जहां पुलिस पर सवाल उठेंगे। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं ना कि वहाँ पे बैठ के लोगों को उकसाने का काम कर रहे थे, क्या जरूरत थी उकसाने की? एफआईआर आपका मैं आपसे पूछा, पुलिस इसके अलावा क्या सकती है? पुलिस कार्रवाई करेगी तो आप पे एलिगेशन लगा क्या सकती है? पुलिस के पास दूसरा उपाय क्या है? उकसाना क्या होता है? अगर मेरे घर में, मेरे परिवार में किसी का बलात्कार हो गया, मैं दर्द बयान करूंगा कि मेरी बेटी आपकी बेटी है, ये उकसाना है? हम जब तक हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा हम डटे रहेंगे, ये उकसाना है? यही बातें बोली जाती हैं, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा सड़क खाली नहीं करेंगे, ये उकसाना है? अगर अपने परिवार के इंसाफ को मांगने के लिए लोग उकसाना है। देखो अब दक्ष चौधरी अक्कू पंडित नाम का गुंडा जो था हिंदू रक्षा दल का, वो भी अंकुर विहार थाने में मारा गया था। उन्होंने पुलिस कमिश्नरेट पे धरना दिया और उल्टी सीधी बातें कही पुलिस वालों के खिलाफ। एक बात हो गई हो बताओ, उल्टा पुलिस वालों का सस्पेंशन करा के उठे वहां से। तो तुम एक तरफ तो वो लोग हैं जो कमिश्नरेट पे जाके धरना दे रहे हैं और पुलिस एक तमाचा, एक गाली नहीं दे सकती, दूसरी तरफ ये लोग हैं पुलिस सड़क पे उठा के मार रही है। आप ये बताओ, अविनाश पांडे ने जो किया, एसएसपी अविनाश पांडे ने, वो कहां से कहां तक आप जस्टिफाई कर सकते हो? संविधान में कर सकते हो क्या? लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं ना कि मैं कह रहा हूँ जनता है, जनता को कानून की समझ कम है। हाँ। जनता पे ज्ञान कम है। हो सकता है उन्होंने कानून का उल्लंघन कर दिया हो। हाँ। उसके पास समझ नहीं है। तुम कार्रवाई करो, लिखित कार्रवाई करो, उठा के डिटेन करो, जेल में डालो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसने कहा हम बैठे हैं जेल जाने के लिए, लाठी बाजने के लिए। लेकिन अविनाश पांडे कानून के ज्ञाता हैं, पुलिस की डायरी पढ़ के आए हैं, संविधान का ज्ञान रखते हैं, इसके बावजूद उस व्यक्ति ने संविधान को तार-तार किया, तो बड़ा क्रिमिनल कौन उस स्थिति में? लेकिन एसएसपी साहब ने तो कहा ना कि उसमें कई ऐसे लोग थे जिन पर कई क्रिमिनल धाराओं में केस पहले से भी दर्ज है। तो सजा हो गई उन्हें,
कोर्ट ये कहती है जब तक सजा ना हो जाए वो क्रिमिनल नहीं एक्यूज्ड है, ठीक है, धाराओं में मुकदमा दर्ज है। तो ऐसे तो अगर तुम देखोगे तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मंत्री हैं, सबको उठा के जेल में डाल दो, सब पर मुकदमे दर्ज हैं। आप पिंकी चौधरी पे वो खुद डंके की चोट पे कह रहा था भैया 40 मुकदमे मेरे पे, 6 में एफआईआर लग गई, ठीक, और मुझे गर्व है इस पे। क्या कार्रवाई कर दी बताओ गाजियाबाद के प्रशासन ने? मुकदमे होना किसी का अपराधी होने की निशानी थोड़ी है भारत के अंदर। भारत में तो लोग कहते हैं गहना है हमारा, प्राउड है। तो मुकदमे अगर हैं तो वो भी संज्ञान में होंगे पुलिस के, उन पर भी कार्रवाई होगी। कोर्ट ने जमानत पर छोड़े होंगे या जो भी छोड़ा होगा, जब कोर्ट ने आदेश कर दिया तो फिर तुम उन मुकदमों की चर्चा करके क्या जताना चाहते हो? ये सारा मामला अपने आप को जस्टिफाई करने का है कि मैंने इसलिए मारा, कि उसमें मुकदमा है, मैंने इसलिए मारा। अविनाश पांडे अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अविनाश पांडे कहीं से कहीं तक अपने इस कारनामे को जस्टिफाई नहीं कर सकते। सारा देश देख रहा है कि तुम अंग्रेजी हुकूमत की तरह इस देश की जनता को सड़क पर किस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हो, और सारा देश आज अविनाश पांडे के ब्रूटिलिटी को देख रहा है और उन पर धिक्कार मार रहा है कि भाई ऐसे प्रशासनिक अधिकार। और यूपी पुलिस का चेहरा भी खुला है कि यूपी पुलिस कैसे ट्रीट करती है। आप मीडिया से हो, खुला चैलेंज देता हूं मैं, किसी भी प्रकरण में जाना और आप थाने के अंदर रिकॉर्डिंग करके दिखाना किसी एसएचओ के सामने, वो एसएचओ पटक के ना मारे आपको तो बात करना, वो एसएचओ तुरंत उठा के बंद ना कर दे तो बात करना। ये है उत्तर प्रदेश के पुलिस स्टेशन की सच्चाई। आप नहीं कर सकते रिकॉर्डिंग, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है कि इलीगल नहीं है। बस शर्त है कि आप सरकारी काम में हस्तक्षेप ना करो। इसके बावजूद पुलिस इलीगल तरीके से आपको रिकॉर्डिंग नहीं, इलीगल तरीके से आपको उठाएगी, ठीक, और बंद कर देगी। प्रकरण के अंदर हमारे साथ भी हुआ, एक आदमी रिकॉर्डिंग करा, उसको बैठा लिया, 2 दिन बाद छोड़ा बेवजह कि तूने रिकॉर्डिंग कैसे करी। तो पुलिस थानों की सच्चाई, उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से संविधान को ताक पर रख के काम करती है, ये पूरा देश जानता है। बाबा कितनी भी तारीफ बटोर ले कि हमने सुशासन दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस का चेहरा पूरे भारत के लोग जानते हैं और भारत का एक एक आदमी जानता है। और जिन समुदाय को तुम प्रताड़ित कर रहे हो उनका तो बच्चा बच्चा जानता है। तो अब हम थोड़ा राम मंदिर पर आएंगे। नहीं भाई साहब, हम राम मंदिर वाले ही नहीं हैं। शिक्षा पे हाँ। बोलिए, यहाँ के बारे में बोलिए। हाँ भाई रुक जाना। चलो इस पर कॉकरोच पे बात कर लेते हैं। कॉकरोच के लोग कह रहे हैं कि हम